सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 का तृतीय पाठ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये एक ऐसा पाठ है जो हमारे आसपास जीवन में कहीं ना कहीं हम विज्ञापन के प्रति आकर्षित होते हैं, उपभोग करते हैं वस्तुओं का। उसके बारे में इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं श्यामाचरण दुबे बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है कि कैसे विज्ञापन जो होता है उनसे हम आकर्षित होते हैं और दिन प्रतिदिन बाजार के अनुरूप हम वस्तुओं का उपभोग करते जाते हैं और कैसे उसके अधीन हो जाते हैं। श्यामाचरण दुबे जो थे, इनका जन्म पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म 25 जुलाई सन 1922 को मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी गांव के विद्यालय में प्राप्त की और सन 1996 में इनका देहांत हो गया। यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो समाज में पैर पसार रहा था, जैसे उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद जो था, जैसे व्यक्ति उससे आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बाजारों से खरीदता था और उनके अधीन हो जाता था। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जो लेखक थे श्यामाचरण दुबे, उनने यहाँ पर उठाया है। यदि हम इस पर प्रकाश डालते हैं, इस पर आगे हम बात करते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसको उपभोक्तावाद की संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि आज के समय में जो बाज़ार में दिन प्रतिदिन नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, वस्तुएं आ रही हैं, हम उनके प्रति बिना बेवजह ही हम आकर्षित होते जा रहे हैं और उनको खरीदते जा रहे हैं। वह वस्तु आवश्यक हो अथवा ना हो, परंतु हम उसका उपभोग करने में व्यर्थ ही समय गंवा रहे हैं। इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है एक निबंध है, निबंध के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। उस वास्तविकता को उजागर करता है जिससे वह बाजार के मोह फांस में फंसता जा रहा है। आज मनुष्य जो है बाजार के मोह में फंसता जा रहा है। कैसे? जैसे विज्ञापनों की जो चमक होती है, उसके चमक दमक से हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। विज्ञापन की जो चकाचौंध होती है, हम उससे आकर्षित होकर बेवजह ही गुणहीन वस्तु को भी अच्छी समझ लेते हैं और व्यक्ति लापरवाही से उसको खरीद लेता है। संपन्न तथा अविभाज्य वर्ग की प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली को हम अपनाते जा रहे हैं। सामान्य जन का आकर्षित होना चिंता का विषय माना जाता है। इस दिखावे की संस्कृति से समाज में अशांति और विषमता की वृद्धि होती जा रही है। मतलब वह मनुष्य लगा हुआ है कि जैसे कोई विज्ञापन आया तो उस वस्तु को खरीदना ही है, उसके पीछे वह पागल होता जा रहा है। समरसता के लिए वह घातक सिद्ध हो रही है। उपभोक्तावाद जो है वह समरसता के लिए घातक सिद्ध हो रही है। जैसे बदलती हुई नवीन जीवन शैली, हमने देखा होगा हमारी जो जीवन शैली है वह बदलती जा रही है। जैसे हमने कोई विज्ञापन देखा, हम उसकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। उपभोक्तावाद का नवीन जीवन दर्शन हमें दिखाई दे रहा है। आपके भोग के लिए उत्पाद ना बढ़ाने पर जोर, उत्पादक आपके लिए सुख के लिए है, हम ऐसा समझते जा रहे हैं। आज भोग ही सुख हो गया है। मतलब उपभोग जो है, प्रोडक्ट जो है, वहीं से आप सुख की अनुभूति कर सकते हैं, ऐसा हमने मान लिया है। आज नई स्थिति में बदलाव भी आने लगा है। हमने देखा है स्थिति बदलती जा रही है। कैसे? जाने अनजाने आप उत्पाद जो है, प्रोडक्ट जो है, उसकी ओर समर्पित हो जाते हैं, उसको अच्छा मान बैठते हैं। आपको लुभाने के लिए बाजार में विलासिता की उपभोग की वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं, सामग्रियों की भरमार होती जा रही है। दैनिक जीवन में काम आने वाले, जैसे आपने देखा हो टूथपेस्ट जो है, उसमें आपने देखा होगा कि नए नए प्रोडक्ट, नए नए जो विज्ञापन हमें दिखाई देते हैं, जिसमें बताते हैं कि दांत चमकाने वाला है, दुर्गंध को दूर करने वाला है और विभिन्न प्रकार की मुंह की जो रोग होते हैं, असाध्य रोग होते हैं, उनको दूर कर देता है। ऐसे ऐसे जब विज्ञापन हमें
टेलीविज़न पे दिखाई देते हैं तो हम सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और हम उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, भले ही उससे हमें लाभ की जगह हानि हो जाए। अब पेस्ट की तरह ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। तो हमने देखा है कि ब्रश की विज्ञापन आती है, ये फ्लेक्सिबल है, आसानी से मुंह में मुड़ जाता है, जिससे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे विज्ञापन हमें टेलीविज़न के माध्यम से दिखाई देते हैं, हम सहज ही उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उस वस्तु को खरीद लेते हैं, जिससे हमें लाभ की जगह हानि हो जाए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की सूची लंबी हो सकती है। आपने विशिष्ट कीमती और चीज़ें खरीदी होंगी, जैसे हम यहाँ पर हल्की खुशबू और तेज़ खुशबू वाला एक परफ्यूम खरीदते हैं, जिसमें बहुत सारी फेरिस्त, लंबी फेरिस्त रहती है विज्ञापन की, जिसके माध्यम से वह बताते हैं कि कैसे यह आपके लिए लाभदायक है। हम सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और बाज़ार में विभिन्न प्रकार की साबुन हैं और विभिन्न प्रकार का जो परफ्यूम होता है जो हमें आकर्षित करता है। सम्भ्रांत महिलाओं के पास तो 30-30 हज़ार तक के सौंदर्य प्रोडक्ट होते हैं। जो महिलाएं होती हैं, जो सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होती हैं, उनके पास तो विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार के परफ्यूम होते हैं। उनकी ड्रेसिंग टेबल जो होती है, वह कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वह विदेशों से भी सामग्रियों को मंगवाते हैं। परफ्यूम मंगाएंगे तो और खर्चा बढ़ जाएगा। अब हमारे देश में हम विदेशी चीज़ों को लेकर आएंगे तो सामान्यतः देखा जाएगा कि उसका खर्च भी बढ़ जाएगा और हमारे देश को लाभ की जगह हानि भी होगी। क्यों? क्योंकि आयात हम ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम हो जाता है। ये प्रतिष्ठा व हैसियत के चिन्ह हैं। अब कोई व्यक्ति विदेश से कोई वस्तु को मंगाएगा तो वह प्रतिष्ठा और हैसियत की दृष्टि से देखा जाता है समाज में उसको। वस्तु और परिधान की दुनिया में भी नए नए परिवर्तन होते जा रहे हैं। अब हमने देखा होगा कि हम पाश्चात्य सभ्यता जो है, संस्कृति जो है, उसकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो परिधान हैं, पहनावे हैं, उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारे देश में खादी को बढ़ावा ना देकर हम जीन्स टी शर्ट जो है उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये क्या है? सभ्यता जो है पश्चिमी सभ्यता है, ये पश्चिमी देन है जिसकी ओर हम आकर्षित हो रहे हैं। अब यहाँ हैसियत का प्रश्न उठता है, गत वर्ष का फैशन इस वर्ष नहीं चलेगा। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि जैसे पिछले वर्ष जो हमने पहना था वह पुरानी डिजाइन हो जाती है, उसको हमको बदलना पड़ेगा। तो ये भी एक हैसियत का प्रश्न चिन्ह बन गया है। समय दिखाने वाली घड़ी 50-60 हज़ार से लेकर 1.5 लाख तक की मूल्य की आती है। अब जो सामान्यतः जो समय बताने वाली घड़ी है वह 1.5-2 लाख तक की आ सकती है, 50-60 हज़ार से लेकर। तो हमने दिखावे को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, दिखावे को ज़्यादा बढ़ाया है, जो हमारे लाभ की जगह हानिकारक बनता जा रहा है। म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। अब घर में म्यूजिक सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है। भले ही संगीत की समझ ना हो, अब किसी भी व्यक्ति को संगीत की समझ ना हो, परंतु म्यूजिक सिस्टम का, वाद्य यंत्रों का होना घर में बहुत ज़रूरी है। ये भी एक नया फैशन होता जा रहा है। कंप्यूटर दिखावे के लिए खरीदते हैं। व्यक्ति को भले ही कंप्यूटर चलाना ना आता हो, परंतु वह मान प्रतिष्ठा समझता है, इसलिए वह दिखावे के लिए कंप्यूटर को खरीद लेते हैं। अब बात आती है होटल की, तो व्यक्ति 5 स्टार होटल जो होती है, जिसे हम हिंदी में 5 सितारा होटल बोलते हैं, उसमें खाना भोजन करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। प्रतिष्ठित जो घर होते हैं उनमें 5 सितारा होटल में भोजन करना उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब होटल के साथ साथ हमारी जो बीमारी है, तो 5 सितारा होटल के साथ साथ 5 सितारा अस्पताल ने भी जगह ले ली है। अब व्यक्ति को अच्छी फैसिलिटी वाले, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण 5 सितारा अस्पताल भी चाहिए। तो ये सब जो है धीरे धीरे व्यक्ति पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर ऐसा कर रहा है। अब हम पढ़ाई पर आते हैं, तो पढ़ाई में भी 5 सितारा पब्लिक स्कूलों की भरमार है। 5 सितारा पब्लिक स्कूल
उपलब्ध हैं, जो नए नए तरीक़ों से सुसज्जित हैं। और यूरोप में तो मृत्यु के बाद, अब जैसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो विदेशों में मृत्यु के पश्चात कब्र के बाहर पौधे लगाना या फूल लगाना, ये भी एक नई प्रथा चल गई है। तो इससे भी मनुष्य क्या है, नए नए तरीके अपनाते जा रहा है। उसके आसपास घास फूल लगवाने का प्रबंध भी संभव हो गया है। यह व्यवस्था कल भारत में भी हो सकती है। अब हम यदि पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं तो निश्चित ही इस सभ्यता को भी अपना लें कि कब्र के बाहर हम पेड़ पौधों को लगवाएं, फूलों को लगवाएं, तो धीरे धीरे ये भी हम सीख ही जाएंगे, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता को हम धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। यह व्यवस्था कल भारत में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये विदेशों में है, कल ये व्यवस्था भारत में भी हो सकती है। प्रतिष्ठा के कई रूप हो सकते हैं, चाहे वे हास्यास्पद हो या सामान्य हो, समाज इससे अछूता नहीं है। समाज इसे ललचाई निगाहों से इसे देखता है। गंभीरता से देखें तो भारत में उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, सामंती जो संस्कृति है, वो पैर पसार रही है, किंतु अब इसका मुहावरा बदल गया है। अब धीरे धीरे इसका चलन, इसका धीरे धीरे प्रकार बदल गए हैं। व्यक्ति जो है झूठ को और नए नए तरीक़ों को अपनाता जा रहा है, जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इस संस्कृति का फैलाव चिंता का विषय है। तो ऐसा जो समाज में निरंतर बदलाव हो रहा है, वह भी चिंता का एक विषय माना जा रहा है। बहुविज्ञापित खाद्य या पेय पदार्थों से हम प्रेरित हो रहे हैं। हमने देखा होगा जो टेलीविज़न पर पेय पदार्थों का विज्ञापन आता है, उससे भी हमारा समाज भ्रमित हो रहा है, बिना वजह ही आकर्षित होता जा रहा है। पेय पदार्थों की बात की जाए या खाद्य पदार्थ की, अब हम खाद्य पदार्थ की यदि बात करें तो हमारे समाज में सादा भोजन ही चलता था पहले के समय में, परंतु आज नए नए खाद्य उत्पाद भी आ गए हैं, नए नए खाने की वस्तुएं आ गई हैं, जिससे समाज की स्थिति बुरी होती जा रही है। समाज का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। हमारे पास जो सीमित संसाधन थे, जैसे मनुष्य पहले यातायात का जो साधन नहीं होता था, दुर्गम होता था, तो वह पैदल चलकर भी अपना काम चला सकता था। बैलगाड़ी होती थी, उससे चलकर भी अपना काम चला सकता था। परंतु धीरे धीरे हमने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया, धीरे धीरे विकास हुआ, तो हमने नए नए यातायात के साधन भी उपलब्ध कर लिए, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण भी फैलता जा रहा है, सामाजिक संबंध टूट रहे हैं। अब हमने देखा है कि मनोरंजन के साधन में जैसे मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल के भी दुष्प्रभाव होते हैं। हम समाज से दूर होते जा रहे हैं और एकांतवास को अपनाते जा रहे हैं। आपने देखा होगा सामान्यतः ही कि बच्चे आज के समय में अपने अपने मोबाइल लेकर कोने में बैठ जाते हैं। तो ये भी एक पश्चिमी जो सभ्यता है उसका एक प्रकार हम कह सकते हैं। अब सामाजिक संबंध जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। क्यों टूटते जा रहे हैं? क्योंकि किसी को किसी के लिए समय नहीं बचा, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने कार्य में व्यस्त है, या वह कार्य नहीं कर रहा तो भी दुष्प्रभाव उसका बढ़ता जा रहा है। जैसे बेवजह ही मोबाइल को चलाना या बिना वजह ही तकनीक का उपयोग करना, ये भी एक दुष्प्रभाव हो सकता है। इससे समाज के जो संबंध हैं वह टूटते जा रहे हैं। आक्रोश और अशांति, जब हम किसी भी तकनीक का निरंतर उपयोग करेंगे तो समाज में अशांति और आक्रोश की जो भावना है वह जन्म लेती जाएंगी। मर्यादाएं टूट रही हैं। पहले के समय में जो व्यक्ति होता था वह बड़ों का और बुजुर्गों का सम्मान करता था, परंतु आज वह सभ्यता, आज हमारा वह समाज जो है बदल गया है, वैसा नहीं रहा है। इससे क्या है, समाज टूट रहा है और मर्यादाएं खत्म होती जा रही हैं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी, पहले के समय में व्यक्तित्व स्वार्थी नहीं होता था क्योंकि आवश्यकताएं कम थीं और व्यस्तताएं कम थीं, परंतु स्वार्थ जो है वह परमार्थ पर हावी होता जा रहा है। मतलब अब परोपकार की भावना व्यक्ति के मन में बहुत ही कम बची हुई है। स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को अपनाना तो ठीक है,
किंतु उपभोक्ता संस्कृति की अंधी दौड़ चिंता का विषय है। अब हम धीरे धीरे उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं, अग्रसित होते जा रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है और इस पर काबू पाना एक चुनौती है। धीरे धीरे हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, बाज़ारों से आकर्षित होते जा रहे हैं। यदि हमारे समाज ने, हमारे आने वाली पीढ़ी ने इसको नियंत्रित नहीं किया तो इस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर उपभोक्तावाद की संस्कृति के कुछ मुद्दे थे उनको यहाँ पर उठाया और हमारे जो लेखक थे श्री श्यामाचरण दुबे, जिन्होंने इतना अच्छा मुद्दा हमारे समाज को उठाया और अवगत कराया, तो आशा करता हूँ आज का पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।